समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स की वीडियो सीरीज, जिसमें पहला जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है हस्तकला हैंडीक्राफ्ट राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछे से जाते हैं। ठीक बात है, 100% हूबहू आपको ये जो शॉर्ट नोट्स है उसमें से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। ठीक बात है, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। 15 से 20 मिनट का हम वीडियो रखा करेंगे, शॉर्ट नोट्स वीडियो है तो इसमें ज्यादा समझाने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनाकारी की। तो देखो भाई, मीनाकारी जो फेमस है वो फेमस है जयपुर की। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है, मीनाकारी जयपुर की फेमस है। इसमें क्या करते हैं, सोने में रंग चढ़ाया जाता है, सोने में रंग चढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं मीनाकारी। राजा मानसिंह के समय जयपुर में फेमस हुई। ठीक है, राजा मानसिंह ने इसको जयपुर में क्या किया था, लोकप्रिय किया। फिर कुदरत सिंह जी है जिनको पद्मश्री मिल चुका है। कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए पद्मश्री मिल चुका है। और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट ये भी है इसमें कि इसके कलाकारों को लाहौर से जयपुर लेकर आया था भाई। तो इसके कलाकारों को कहां से लेके आए थे, लाहौर से जयपुर लेके आए थे। ठीक बात है। चलिए अब हम बात करते हैं थेवा कला की। यदि थेवा कला की बात करें तो थेवा कला फेमस है प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़ की। तो थेवा कला तो होगी हमारी प्रतापगढ़ की। इसमें रंगीन बेल्जियम कांच में उपयोग लिया जाता है, सोने की कारीगरी की जाती है। कुल मिला के रंगीन बेल्जियम जो कांच होता है उसमें सोने की कारीगरी करते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, नाथूजी सोनी। प्रवर्तक कौन है इसके, नाथूजी सोनी। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। और महेश राज सोनी को इसके लिए पद्मश्री दिया जा चुका है। महेश राज सोनी को इसके लिए क्या दिया जा चुका है, पद्मश्री दिया जा चुका है। चलिए कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे। ठीक बात है, तो ये महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है थेवा कला में। और जस्टिन वकी थे, इसे इंटरनेशनल लेवल पर क्या करते हैं, फेमस करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि जस्टिन वकी किस कला को इंटरनेशनल लेवल पर फेमस करते हैं, तो वो है थेवा कला। थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। फिर आती है तारकशी के जेवर। तारकशी के जेवर में क्या करते हैं भाई, चांदी के तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, पतले पतले तार होते हैं। कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पर है, राजसमंद में। फिर बात करते हैं ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। ठीक बात है, ब्लू पोटरी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। राजा राम सिंह टू के समय जयपुर में लोकप्रिय हुई थी। फिर इसमें क्या करते हैं, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीला कलर करते हैं। ब्लू पोटरी नाम से पता चल रहा है ब्लू कलर ही करेंगे। ठीक है, और कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है, किसके लिए, ब्लू पोटरी के। कुदरत सिंह को मीनाकारी जी के लिए मिला। ठीक है, और महेश राज सोनी को मिला थेवा कला के लिए। ब्लू पोट्री के लिए मिलता है कृपाल सिंह शेखावत को। इसका ब्लू पोट्री का दूसरा नाम है कामचीनी भैया। ध्यान रखना, आरपीएससी ने 2019 के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ब्लू पोट्री को किस नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन थे। ये होगी ब्लू पोट्री। अब बात करते हैं ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है, कोटा की। ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है, कोटा की। और ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, जयपुर की। चलिए अब टेराकोटा की बात करते हैं। नाम फेमस है, आपने सुना होगा। टेराकोटा में क्या होता है बच्चों, मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियां बनाते हैं। कुल मिला के मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियां बनाते हैं। इस कला को हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। अब टेराकोटा के जो मुख्य केंद्र है कई सारे, जिसमें 3-4 ये आपको मैंने यहाँ पर बताया। पहला है मोलेला राजसमंद। ठीक है, तो मोलेला राजसमंद से मोहनलाल प्रजापति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी को पकाकर मूर्तियां बनाते हैं। उसमें पहला केंद्र है मोलेला जो पड़ता है राजसमंद में। यहां से मोहनलाल प्रजापति को पद्मश्री दिया जा चुका है। फिर आता है टेराकोटा हरजी गांव जालोर में। हरजी गांव जालोर की टेराकोटा में क्या होता है, देवताओं के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। फिर आता है बड़ोपाल हनुमानगढ़ में जो स्थित है। यहाँ पर सबसे प्राचीन टेराकोटा प्राप्त हुई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीन टेराकोटा कहां से प्राप्त हुई है, तो वो है बड़ोपाल हनुमानगढ़। ठीक है, फिर एक होती कागजी टेराकोटा, ये मिलती है अलवर से। एक होती है सुनहरी टेराकोटा, ये मिलती है बीकानेर से। अब ये याद रखने पड़ेंगे नाम तो बच्चों। ठीक बात है, इन नाम का हम कुछ नहीं कर सकते, 2-3 बार पढ़ोगे आप, इजी वे में आपको याद हो जाएंगे। देखो, मोलेला, मोहनलाल प्रजापति, ऐसे ट्रिक बनानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ।
चलिए फिर हम बात करते हैं बंदेज की। बंदेज को बोलते हैं टाई एंड डाई। बंदेज को टाई एंड डाई भी कहते हैं, बांधो और रंगो भी बोला जाता है। जयपुर की फेमस है। जोधपुर के तैयब जी ने पद्मश्री सम्मानित किया गया है। बंदेज के लिए तैयब जी को सम्मानित किया जा चुका है पद्मश्री से। और बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर लगती है? जोधपुर में। बंदेज का काम कहां पर है? जयपुर में, लोकप्रिय जयपुर में, लेकिन सबसे बड़ी मंडी की बात करें तो जोधपुर में। ये पूछे गए क्वेश्चन है भाई। रंगाई छपाई की बात करें तो रंगाई छपाई के खूब खूब सारे केंद्र हैं। अगर अजरक प्रिंट की बात करें कि आपको अजरक प्रिंट की रंगाई छपाई चाहिए तो वो कहां की फेमस है? बाड़मेर की। ठीक है। बाड़मेर की जो अजरक प्रिंट है इसमें तुर्की शैली का ज्यादा प्रभाव दिखता है। ज्यामितीय अलंकरण का अधिक प्रयोग किया गया है। ज्यामितीय अलंकरण क्या होते हैं? ये जो आपके ट्राइंगल हो गए, सर्कल हो गए, वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ये ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स होते हैं वही ज्यामितीय अलंकरण का अधिक प्रयोग किया गया अजरक प्रिंट में। तो अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। फिर दूसरी आती है मलिर प्रिंट। तो ये मलिर प्रिंट भी कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। ठीक बात है। चलिए फिर आते हैं सांगनेरी प्रिंट की बात करते हैं। तो सांगनेरी प्रिंट की यदि बात हम करें तो सांगनेरी प्रिंट, सांगनेर कहां पर है? जयपुर में। तो सांगनेर जयपुर की हो जाएगी। सही बात है। चलिए, और इसे फेमस किसने किया है? मुन्नालाल गोयल ने। इसको फेमस किसने किया है? मुन्नालाल गोयल ने। फिर हम बात करते हैं बगरू प्रिंट की। बगरू कहां पर पड़ता है? जयपुर में। अजमेर जाते हैं जबकि उधर की तरफ। अब बगरू प्रिंट की क्या खासियत है? यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया जाता है बगरू प्रिंटिंग में। और यहाँ पर बेल बूटों की छपाई भी ज्यादातर की जाती है। रंगाई छपाई की बात करें, अजरक प्रिंट बाड़मेर, तुर्की शैली ज्यामितीय अलंकरण, मलिर प्रिंट बाड़मेर, सांगनेर प्रिंट जयपुर, मुन्नालाल गोयल, बगरू प्रिंट जयपुर, प्राकृतिक रंग बेल बूटे। ठीक बात। अब देखिए ये जो है 5 6 7, आजम प्रिंट, दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट। ध्यान रखना, आजम प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़, जाजम प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़, दाबू प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़। आजम, जाजम और दाबू प्रिंट तीनों एक ही जगह पर होती है, अकोला चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़गढ़ बोल सकते हैं। ठीक बात है। लेकिन गाड़िया लुहारों की जो लेडीज होती है, गड़िया लुहारों की जो लेडीज होती है, इनके कपड़े किस प्रिंट में प्रिंट किए जाते हैं? तो वो जाजम प्रिंट में प्रिंट किए जाते हैं। ठीक बात है। घड़ियाल लुहारों के लिए जाजम प्रिंट का उपयोग किया जाता है। तुर्की शैली कहां पर देखी थी हमने? अजरक प्रिंट में। ठीक बात है। चलिए यहां तक हो चुके हैं। अब हम इधर बात करते हैं लहरिया की। तो देखो लहरिया कहाँ का फेमस है? जयपुर और पाली का। लेकिन दोनों आपको ऑप्शन में हो तो हम जयपुर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक बात है। तो आप मेनली याद रख सकते हैं लहरिया जयपुर। चुनरी कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। लहरिया जयपुर और चुनरी जोधपुर की। बादले की बात करें तो बादले कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। इसमें क्या होता है? जस्ते का एक बना बर्तन होता है, उस पर चमड़े या कपड़े की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या रहता है? पानी ठंडा रहता है। ठीक है। तो बादले हैं, जस्ते का बना बर्तन होता है, चमड़े या कपड़े की परत चढ़ाई जाती है, जिससे पानी ठंडा रहता है। फिर बात करते हैं कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी। बात एक ही है। कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी के दो केंद्र हैं, एक तो एक कैथून कोटा में और एक है मांगरोल बारा में। कहां कहां पर है? कैथून कोटा में और मांगरोल बारा में। कलाकार कौन है? श्रीमती जैनब जी। ठीक है। तो कोटा डोरिया का जो कलाकार है वो है श्रीमती जैनब जी। भैया जो ये शॉर्ट नोट्स है ना वो पूरे याद कर लेना, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और फालतू की चीज इसमें कोई भी ऐड नहीं करी गई है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। रोज, आज से रोज अब आपके लेक्चर आएंगे शॉर्ट नोट्स के, कभी साइंस कभी किसका, 1 से 2 वीडियो रोज आपके डाले जाएंगे। चलिए फिर हम बात करें, ऊपर थोड़ा रह गया, कोई चीज रह जाए तो बता दीजिएगा। चलिए फिर आप बात करते हैं मिरर वर्क। अब देखो बच्चों, मिरर वर्क क्या होता है? कपड़ों पर कांच लगाए जाते हैं। ठीक है। कांच वर्क, कांच कला बोल सकते हो, मिरर वर्क के नाम से ही पूछा जाता है जनरली। तो मिरर वर्क कहाँ का फेमस है? जैसलमेर। कपड़ों पर कांच की आकृतियां बनाई जाती है, कपड़ों पर कांच का काम किया जाता है। पेंच वर्क आपने देखा है, जब क्या बोलते हैं गड्ढे हो जाते हैं सड़कों पर तो पेचेस लगाए जाते हैं, तो वही पेंच वर्क। कपड़ों पर कपड़ा जोड़कर जो किया जाए काम, उसे बोलते हैं पेच वर्क। ठीक है। कपड़ों पर कपड़ा जोड़ जोड़ के जो बनाते हैं उसे बोलते हैं पेच वर्क। ये कहाँ का फेमस है? शेखावटी का। चूरू, सीकर, झुंझुनू साइड ये पेच वर्क फेमस है। फिर बात करें तलवार, तो तलवार फेमस है सिरोही का। आरा तारी भी कहाँ की फेमस है? सिरोही की। बच्चों यहाँ पे मैं आपको फोटो भी दिखा सकता था, लेकिन हम वीडियो को ज्यादा लंबा कर देंगे, शॉर्ट नोट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर
काम काम की चीज बताइए। खेल का सामान कहाँ पर बनता है? हनुमानगढ़ में। खेसले कहाँ पर बनते हैं? लेटा जालोर में। मिट्टी के खिलौने भूगांव नागौर। मिट्टी के खिलौने भूगांव नागौर में बनते हैं भैया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। मिट्टी के खिलौने कहाँ पर बनते हैं? भूगांव, और ये कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। खेती के औजार की बात करें तो खेती के औजार दो तरह के होते हैं, एक होता है लकड़ी का। अगर लकड़ी के खेती के औजार की बात करें तो नागौर में, और लोहे के खेती के औजार की बात करें तो श्री गंगानगर में बनते हैं। बोलो किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं आपको सबको याद होता जा रहा होगा आई थिंक। चलिए और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं तो यहां आता है गोटा किनारी। ये इंपॉर्टेंट है भैया, गोटा किनारी। ठीक है, ये RS मेंस या इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं ना, जिसमें 15 वर्ड्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे पूछा जा सकता है गोटा किनारी के टाइप बताइए। तो गोटा किनारी के 4 प्रकार होते हैं, किरण, भाकड़ी, लप्पा लप्पी। ठीक बात है। गोटा किनारी कहाँ की फेमस है? खंडेला सीकर। खंडेला सीकर आपको पता हो तो कातिली नदी का उद्गम है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी कौन सी है? कांतली नदी। कहां से निकलती है? खंडेला सीकर से। वही खंडेला सीकर गोटा किनारे के लिए भी फेमस है। कौन कौन से प्रकार है गोटा किनारे के? किरण, बाकड़ी, लप्पा लप्पी, 4 प्रकार होते हैं। ठीक बात है। चलिए काष्ठ कला की बात करें तो काष्ठ कला में क्या होता है? लकड़ी से देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं। फेमस कहां पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला कहां पर फेमस है? बस्सी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इससे पहले कहां का पढ़ा हमने? आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट। जाजम प्रिंट में गढ़िया लुहारों की महिलाओं के कपड़े बनाए जाते थे, वो चित्तौड़गढ़। ये भी चित्तौड़गढ़ है लेकिन इसकी प्रॉपर जगह है बस्सी। ठीक बात है। रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग में क्या होता है? बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं, टॉयज मेकिंग। ये भी पूछ लिया जाता है, बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं, इसको कौन सा उद्योग में शामिल है? तो ये है रमकड़ा उद्योग। कहाँ का फेमस है? गलियाकोट, डूंगरपुर। ठीक है, बच्चों के खिलौने। बीड़ी उद्योग टोंक का फेमस है, मयूर बीड़ी के नाम से। ठीक बात है। चलिए दरिया की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट। दरिया कहां पर बनती है? 3 मेनली मुख्य केंद्र दरियों के, सालावास जोधपुर में, लवाण दौसा में, टाकला नागौर में। दरिया कहां कहां की फेमस है? सालावास जोधपुर, लवाण दौसा, टाकला नागौर। क्वेश्चन दे देगा, दरिया निम्न में से बनती है, दरिया निम्न जगह पर बनती है। ऑप्शन दे देगा सालावास जोधपुर, लवाण दौसा, दौसा, टाकला नागौर। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। संगमरमर की मूर्तियां कहां पर फेमस है? जयपुर में। अर्जुन लाल प्रजापति जी को इसके लिए पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। ठीक बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पद्मश्री है याद रख लीजिएगा, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में फेमस है, अर्जुन लाल प्रजापति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नस्वार कहाँ का फेमस है? ब्यावर। पहले ये अजमेर में आता था लेकिन अभी अलग जिले की बातें चल रही है, तो हम ब्यावर याद रख सकते हैं नस्वार के लिए। कागजी बर्तन अलवर। कागजी टेराकोटा पढ़ा था हमने, अलवर। देखो कागजी टेराकोटा भी अलवर, कागजी बर्तन भी कहां पर? अलवर। चलिए गलीचों की बात करें तो गलीचे कहां के फेमस है? टोंक और जयपुर के। गलीचों को नमदे भी बोला जाता है। गलीचे फेमस है टोंक और जयपुर के, जबकि बीकानेर और जयपुर की जेलों में बनाए जाने वाले गलीचे भी फेमस है। ध्यान रखना, कहां की जेल में बनाए जाने वाले गलीचे फेमस है? बीकानेर और जयपुर की, जबकि गलीचे नॉर्मल देखा जाए तो टोंक और जयपुर के फेमस है। कठपुतलियां उदयपुर, सबको पता है कठपुतली उदयपुर में चलती है। फेमस किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है पुराने एग्जाम्स में। देवीलाल सामर ने इसको लोकप्रिय किया। किसे? कोटपुतली को, सॉरी कठपुतली को फेमस किया था देवीलाल सामर ने। ठीक बात याद रह जाएगा। चलिए फिर आप बात करते हैं कोफ्तगिरी। अब देखो ध्यान से समझना, ये है कोफ्तगिरी, ये है तहनीशा। ठीक है, दोनों में काम किसका होता है? सोने का होता है। एक लोहे में सोने की कारीगरी होती है, एक होती है पीतल में सोने की कारीगरी। तो देखो तहनीशा आ रहा है तो मतलब पीतल में सोने की कारीगरी, बाकी दूसरा है उसमें लोहे में सोने की कारीगरी हो जाएगी। दोनों कहाँ के फेमस है? जयपुर और अलवर। ठीक है, कोफ्तगिरी और तहनीशा दोनों जयपुर और अलवर में फेमस है। फिर बात करते हैं नक्काशीदार फर्नीचर। नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का। लकड़ी के झूले कहाँ के फेमस है? जोधपुर के। ठीक बात है। काष्ठ कला कहाँ की फेमस थी? बस्सी चित्तौड़गढ़ की, बताया था मैंने आपको। चलिए कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए लेकिन एग्जाम्स में पूछे गए, तीनों पॉइंट ध्यान रखना, तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछे गए।
चलिए ये क्या क्या है, पाटोदा का बंदेज लुगड़ा सीकर का फेमस है, ठीक है, पाटोदा सीकर में है, तो पाटोदा का बंदेज लुगड़ा सीकर का फेमस है। उस्ता कला बीकानेर, उस्ता कला किससे संबंधित है, ऊँटों की खाल पर स्वर्ण की कारीगरी की जाती है, उसे बोलते हैं उस्ता कला। ऊँट से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आंख बंद करके बीकानेर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ऊँट पे जो उस्ता कला की जाती है उसका जादूगर है हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है, उस्ता कला का जादूगर बोलते हैं हिसामुद्दीन उस्ता को। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार द्वारा। तो हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उस्ता कला के लिए। बंदेज का सर्वाधिक काम कहां पर होता है, सुजानगढ़ चूरू। देखो बंदेज के खूब सारे क्वेश्चन लिखा है, बंदेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू, जबकि बंदेज का देखो हमने पढ़ा था सबसे बड़ी मंडी कहाँ की है, जोधपुर की, फेमस कहाँ का है, जयपुर का, पढ़ा है हमने सब कुछ। चलिए तो ये पूरा हो चुका है मेरी तरफ से आपका हस्तकला। अब देखिए टोटल राजस्थान में अभी कितने टेक्स हैं, टोटल 21 जीआई टैग राजस्थान में अभी शामिल है। तो 21 वो जीआई टैग कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर डाल दी है, आप देख सकते हैं। बाई चांस एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, कौन कौन से, एक है बगरू प्रिंट, बीकानेरी भुजिया बीकानेर का, ब्लू पोट्री जयपुर की, ब्लू पोट देखो ब्लू पोट्री है और एक ब्लू पोट्री लोगो, दोनों चीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में भारत सरकार ने शामिल किया हुआ है। कठपुतली, कठपुतली का लोगो भी है, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया का लोगो भी है, मकराना संगमर, मोलेला मिट्टी की कला, मोलेला मिट्टी कला का लोगो, फुलकारी, सांगनेरी प्रिंट, थेवा कला। सांगनेरी प्रिंट को किसने फेमस किया था, मुन्नालाल गोयल ने, बताया मैंने आज, ठीक है। थेवा कला, थेवा कला कौन सी है, महेश राज सोनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो वाली। पोकरण पोट्री, सोजत मेहंदी, पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज। देखिए अब ये जो लास्ट के 5 है इन्हें 2023 में ही शामिल किया गया है, पहले इससे पहले ये थे 16, अब ये 5 जब ऐड कर दिए तो 16 + 5 बराबर कितने हो गए, 21। तो वर्तमान में 21 भौगोलिक संकेतक शामिल है राजस्थान की तरफ से, और लास्ट में 5 किए गए थे, वो 5 ये हैं, पिछवाई कला नाथद्वारा की, जोधपुरी बंदेज जोधपुर, कोफ्तगिरी उदयपुर, उस्ता कला बीकानेर का, कशीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर का, ठीक बात है। तो ये है हस्तकला का शॉर्ट नोट्स वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हर एग्जाम में आपके काम आने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी कमेंट करके बता दीजिएगा कभी बाहर आए तो, ठीक बात है। तो ये था हमारा वीडियो, आपको इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो लिंक है t.me/समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। रोज अब आपके शॉर्ट नोट्स की वीडियो आएंगी, किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो यहाँ पर भी वो मेरे से